जैसे ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो कर रहा है। फर्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है। सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन आ रहा है। अब ऐड फंड वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है एंड इसके बाद कुछ अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। इस मेथड से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से फंड को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है डिपॉजिट क्रिप्टो का, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वाइन दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई आपके वॉलेट में कोई क्वाइन पड़ा हुआ है तो उसको भी डिपॉजिट करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर किसी अदर एक्सचेंज में अगर आपका कोई क्वाइन है या फिर वहाँ पे किसी वॉलेट में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको क्वाइन D6 पे डिपॉजिट करके एंड उसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिपॉजिट का दो ऑप्शन दिया गया है, एक ऐड फंड्स का है और दूसरा डिपॉजिट क्रिप्टो का है। तो अभी हम क्या करते हैं, ऐड फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक हम एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 100 रुपये हमारा डिपॉजिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम 100 रुपये से ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्वाइन D6 एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। आप 100 रुपये से भी यहाँ पे किसी भी छोटी क्वाइन में आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन के बारे में आप समझ भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट अपना डिपॉजिट हम लेते हैं तो 5000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पे UPI का, मतलब यहाँ पे गूगल पे फ़ोन पे का ऑप्शन आ रहा है। हम UPI के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र, मतलब IMPS के थ्रू भी हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ रहा है UPI का, अभी इसमें हमारा डिसेबल है। जब हम एक दो अपना ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो हमारे UPI का भी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जब भी हम अपना डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो फी लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए जीरो फी लग रहा है, इस पे आप देखिए जीरो फी लग रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने बैंक अकाउंट से जो भी क्वाइन D6 एप्लीकेशन में डिपॉजिट करेंगे या फिर विड्रॉ लेंगे उस पर हमारा कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि हम इंडियन बैंक अकाउंट में ही अपना INR ट्रांसफ़र कर रहे हैं और INR ही हम डिपॉजिट करें। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स भी नहीं पे करना है। तो अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अभी इससे पहले हम IMPS का भी ऑप्शन समझ लेते हैं। जब हम IMPS करने जाते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। जब इस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट शो कर रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके और हमारे बैंक को लेके एक न्यू अकाउंट बनाया गया है, जिसको हम बेनिफिशरी में ऐड करेंगे एंड बेनिफिशरी ऐड करके फिर हम इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। जो लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं उनको पता होगा कि पहले हमें बेनिफिशरी ऐड करना होता है, देन उसके बाद हमें डिपॉजिट करना रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप गूगल पे फ़ोन पे करें, वो ज़्यादा ईजी मेथड है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गूगल पे या फ़ोन पे जिससे भी आप अपना डिपॉजिट लेना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब याद रखें कि आपका वही बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी का गूगल पे फ़ोन पे होना चाहिए जो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड किया है। अब अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट भी आपके ही नाम से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर पाएंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे आ गया है गूगल पे। गूगल पे के एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमें स्क्रीन को क्लोज करना होगा क्योंकि गूगल पे की हिस्ट्री को ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, इस वजह से हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है
और हमारा यहाँ पे डिपॉजिट भी हो गया। अभी हमारे अकाउंट में शो कर रहा था 1,25,000 रुपीज़ एंड अब हो गया है हमारा अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे 1,30,943 रुपीज़, यानी कि हमारा 5,000 आप देखें इंस्टेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। अब डिपॉजिट करने के बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे, ये वाला जो हमारा बैलेंस ऐड हुआ है वो हमारा आईएनआर वॉलेट में ऐड हुआ है, यानी कि मेन अकाउंट में ऐड हुआ है। अब इसमें एक ऑप्शन है कि जब भी आपको ट्रेड करना है, आप स्पॉट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो स्पॉट में आप ट्रांसफ़र कर लें, आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें, आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी वाले ऑप्शन में यानी कि उस वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अपने फंड को आप 2-3 जगह डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा बैलेंस शो कर रहा है वो मेन अकाउंट में शो कर रहा है। अभी आप देखें, जब हम यहाँ पे एफएनओ वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, अवेलेबल बैलेंस में 49,000, लेकिन मेरे अकाउंट में कितना है 1,30,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट एंड आईएनआर वॉलेट आ रहा है, इसमें से बैलेंस हमको इसमें अपना ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, 100% ऐड करना है या फिर कुछ अमाउंट आपको ऐड करना है। यहाँ से आप अपना अमाउंट जो भी ऐड करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे 30,000 ऐड करना चाहते हैं, पूरा का पूरा बैलेंस आप नहीं ऐड करना चाहते, ईजिली वो भी आप अपना फंड इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्योंकि जो भी हम BTC, इथेरियम, सोल, XRP जितनी भी कॉइन है उसमें हम ट्रेड करेंगे तो हम फ्यूचर पे ज़्यादा करते हैं, स्पॉट पे कम करते हैं, क्योंकि स्पॉट में हमें लेवरेज नहीं मिलता है, तो इसलिए हम फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 79,848 हो गया। अब हम इससे जो भी अपनी ट्रेड करना चाहें ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट के बाद ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि हमने यहाँ पे अपना अकाउंट में बैलेंस ऐड किया लेकिन हमारा यहाँ पे बाई और सेल नहीं हो रहा है। तो वो इस वजह से नहीं होता है कि आपका मेन फंड में है और आप फ्यूचर के ट्रेड करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में आपके फ्यूचर वॉलेट में आपके बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना ऐड करके और फिर उससे आप बाई लॉन्ग जो भी शॉर्ट करना है आप उससे अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा डिपॉजिट का प्रोसेस। अब हम इसको विड्रॉ करते हैं कि हम अपने अमाउंट को कैसे विड्रॉ करें, सेम टाइम पे हम कैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। अब हम डिपॉजिट किए हैं, डिपॉजिट करने के बाद हम ट्रेड लिए हैं, ट्रेड करके जो प्रॉफिट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसको विड्रॉ भी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे डाउन साइड में हमें 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, होम का, इन्वेस्ट का, मार्केट का, एफएनओ का एंड पोर्टफोलियो का। आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए अभी तक हमारे अकाउंट में 1,30,000 था, हमने 30,000 अपने फ्यूचर वॉलेट में ऐड कर लिए, इस वजह से यहाँ पे हमारा 30,000 का अमाउंट कम हो गया है। अब अगर हम दोबारा से उसको अपने अकाउंट में ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले से, कि इसको हम अपने फ्यूचर वॉलेट में ना रख के हम अपने आईएनआर में ही चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनआर कर लेंगे, यहाँ से फ्यूचर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना 25,000 रुपीज़ हम अपना ऐड कर लेते हैं आईएनआर में। यहाँ से आप देखें अब हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया 54,000 का, और पोर्टफोलियो में जाएंगे तो अभी हमने 25,000 अपना आईएनआर में लिया था, वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि 1,25,000 हमारा आ गया। तो ये यहाँ से आप इजली अपना बैलेंस किसी भी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक आईएनआर का, दूसरा कॉइन का। हमें आईएनआर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या फिर कॉइन। अगर हम अपनी जो ट्रेड कर रहे हैं वो आईएनआर में ही है, जो हमारा अकाउंट में पैसा ऐड हो रहा है वो आईएनआर में है, तो हमको आईएनआर डिपॉजिट करना है। या फिर आप अगर किसी कॉइन के थ्रू ट्रेड करते हैं और उसमें आप प्रॉफिट बना रहे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉइन्स पे आपको क्लिक करना होगा विड्रॉ के लिए। तो हम इस पे आईएनआर पे क्लिक करते हैं एंड विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाते हैं। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम जस्ट यहाँ पे एक 25,000 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके आप कुछ भी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 25,000 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, हम उस OTP को यहाँ पे फिल कर देंगे और फिल करके देन ओके कर देंगे। कंफर्मेशन के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे OTP को फिल कर दिए, देन ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे 25,000 रुपीज़ को विड्रॉ कर लिया, इंस्टेंट यहाँ पे हमारे अकाउंट से विड्रॉ भी हो गया। यहाँ पे प्रोग्रेस शो कर रहा है, ये हमारे अकाउंट में 10 से 15 मिनट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिपॉजिट कर सकते हैं एंड विड्रॉ कर सकते हैं, इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास मैसेज भी आ चुका है कि हमारे अकाउंट में 25,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गया है। तो इस तरह से आप इंस्टेंट बाई सेल करें और अपना डिपॉजिट और विड्रॉ लें। तो आई होप आपको डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए समझ आया होगा। तो यहाँ से आप अपना वीडियो को देख के डिपॉजिट और विड्रॉ ईजिली कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि अब हम इसमें ट्रेड कैसे करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी कि कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी अदर टॉपिक पे आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में